ओके। तो अब हमने क्या करना है कि जहां जहां एक्स पड़ा है वहां पे ऊपर वाली लिमिट पहले पुट करनी है, फिर माइनस नीचे वाली, राइट। तो ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब ओवर 3 प्लस 2। ओके। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, 1 क्यूब ओवर 3 और प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 माइनस 1। सो इट विल गिव्स के 3 एलसीएम ले लिया। So 8 plus 6 minus 1 minus 3. So that will gives 14 minus 4 10. So 10/3. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.6। अब इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास क्या है। सो दैट इज वेरी सिंपल, -1 to 1 x raised to power 1/3 प्लस 1 और dx। ओके। तो अब आप बताएं इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। जी। जी जोहा बेटा, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो सकता है। आर यू देयर। ओके। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स कि ठीक सबसे है। पहले हमारे पास इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें पावर रूल लगाना है। तो 1/3 प्लस 1 ओवर और वही 1/3 प्लस 1 आ जाएगा और फिर प्लस एक्स आ जाएगा। ओके। सो दिस इज द होल थिंग और इसके ऊपर लिमिट है हमारे पास -1 to 1। ओके। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं। तो सबसे पहले एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 ओवर, ओ सॉरी 4/3 बन जाता है ना, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है 4। सो ये बन जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई यस। 4/3। ओके, प्लस एक्स और लिमिट हमारे पास क्या आ गई, -1 to 1। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी कि हमारे पास ये आ जाएगा 3/4 एक्स रेज टू पावर 4/3 प्लस एक्स और फिर वही लिमिट रख लिख देते हैं कि -1 से 1 है। तो 1 जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 इंटू 1 रेज टू पावर 4/3 प्लस 1। एक्स की जगह 1 आ गया ना हर जगह। फिर माइनस और फिर -1 की, ओ सॉरी, अगेन ये 3/4 तो है ही ना। तो हमारे पास ये 3/4 भी है और साथ में -1 की पावर 4/3 भी है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, -1, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/4, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, फिर प्लस 1 आ जाएगा, फिर माइनस, और इसको थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास -1 की पावर 4/3 दर हकीकत क्या होगी। तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट के लॉज लगा सकते हैं कि पहले -1 की पावर 4 लें, फिर पावर 1/3 ले लें। तो आपको पता है पावर 4 हो या 6 हो या 2 हो तो वो प्लस ही कर देती है, और उसकी पावर 1/3 है, और 1 की तो कुछ भी पावर हो वो हमेशा 1 ही होता है। सो दैट विल गिव 3/4, +1 बन गया ना यहाँ से, इसलिए सिंपल 3/4 आ गया -1। अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो व्हाट इट इज गिविंग, सो दैट विल गिव 3/4 प्लस 1 माइनस 3/4 प्लस 1। अब 3/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर 2 कर लिया। अब आप देखें एक्सरसाइज में से और मुझे बताएं पहले लेसन 6 में से आपको कौन सा क्वेश्चन करा दो। 5। ओके, लेट्स डू इट। 5 हमारे पास है क्वेश्चन, और वो जो कि क्या कहता है, कहता है कि इंटीग्रेशन लेना है
1 to square root 5, and moreover this is square root of 2t minus 1 क्यूब. ओके, और साथ में dt भी है. ओके, सो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन, जिसे हमने सॉल्व करना है. तो कैसे कर सकते हैं? सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 टू स्क्वायर रूट 5 एंड दिस विल बिकम 2t माइनस 1. अब यहाँ पे परेशान हो जाते हैं बच्चे के हमारे पास ये कैसे बनेगा. तो हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि यहाँ पे ये पावर अब 3/2 बन जाएगी. क्यों 3/2 बन गई? क्योंकि अंडर रूट हमारे पास पावर 1/2 होता है, और वही पावर जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3/2 बन जाएगी. राइट. अब नेक्स्ट अगर हमें इसका इंटीग्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ना कि ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स लेना हो, तो फिर हम क्या करते थे? सिंपली ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 कर देते थे. ओके, फिर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे चूंकि लिमिट्स लगा रहे थे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे नहीं. और यहाँ फर्दर एक चीज मिस कर गए, इस फॉर्मूले में ए डिवाइड भी होता है, यानी पावर में एक इजाफा वही पावर डिवाइड, और साथ में जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी डिवाइड होगा. तो अगर इस हिसाब से अगर हम इसको करें तो फिर तो ये हमारे पास क्या बनेगा? सो ये बन जाएगा 2t माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 ओवर, और यही पावर नीचे आ जाएगी विच इज 3/2 प्लस 1, और साथ में 2 मल्टीप्लाई यानी डिवीजन में आ जाएगा, और लिमिट वही रहेगी 1 टू स्क्वायर रूट 5. ओके, सो लेट्स डू द मोर सिंप्लीफिकेशन. तो ये बन जाएगा 2t माइनस 1 रेज टू पावर 5/2, और 2 into 5/2 बन जाएगा. राइट. और लिमिट है हमारे पास 1 टू स्क्वायर रूट 5. अच्छा, अब देखें तो थर्ड स्टेप से दोबारा रिपीट कर दें, आवाज कट गई थी। जी दोबारा रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पे सिंपल हमने ये किया कि पावर में एक इजाफा किया और वही पावर डिवाइड कर दी, और साथ ही साथ जो वेरिएबल के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था, लाइक यहाँ पे जैसे कि 2 है, उस 2 को हमने डिवाइड भी कर दिया. ओके, राइट. ठीक है सर। अब नेक्स्ट है कि 3 ½ + 1. इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि 2 एलसीएम ले लो तो फिर 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 2 5/2, विच इज वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन जो ज्यादातर टीचर्स देते हैं. पर मैं इसको थोड़ा यूं भी देखता हूँ कि ये 3 ½ है, यानी आपको ये समझ आ रही है कि 3 ½ पिज्जाज हैं और +1 पूरा पिज्जा ऐड करना है. तो 3 ½ पिज्जे और प्लस एक्चुअली फिर ये इसके भी दो हाफ्स होंगे, तो टोटल हाफ्स कितने बन गए? 5. यू कैन थिंक ऑफ. ओके, यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर, क्लियर है। ओके, सो अब यहाँ पे 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 1/5 इंटू 2t माइनस 1 रेज टू पावर 5/2, और लिमिट्स तो वही है 1 टू स्क्वायर रूट 5. अब अगर हम लिमिट्स को पुट करें तो आप देख सकते हैं कि t तो इसमें है, 1/5 सब में से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2, और t की जगह स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 और उसकी पावर 5/2, फिर माइनस, और यहाँ पे 2 और t की जगह 1, फिर -1 और उसकी पावर 5/2, ब्रैकेट क्लोज. यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1/5 और 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 रेज टू पावर 5/2 माइनस, और 2 - 1 1 होता है, तो 1 की पावर 5/2 है तो वो 1 बन जाएगा. ओके, सो दिस इज द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यहाँ पे कोई है इशू तो पूछ सकती है. फिर सेकंड लास्ट स्टेप से दोबारा रिपीट करते हैं। सेकेंड लास्ट स्टेप में हमने सिंपल क्या किया? अपर लिमिट को पहले पुट किया और फिर लोअर लिमिट को पुट किया. टी की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू पुट की जो कि स्क्वायर रूट 5 थी, तो 1/5 तो कॉमन ले लिया, और 2 into t की जगह स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 और उसकी पावर 5/2 था, माइनस
फिर नेक्स्ट हमने 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2 -1 1 बन गया और 5/2 तो 1 की पावर 5/2 हो तो वो 1 ही होगी ना, चाहे कुछ भी पावर, राइट। जी सर, ठीक है। तो इस तरह हम ये इस आंसर तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट देखें आप कौन सा पार्ट करा। लेट्स से 7 देखते हैं हम, है इंटीग्रेशन 1 to 2 और यहाँ पे आ गया x/x² + 2 dx। ओके, ये है ना। तो सॉल्यूशन में जी सर। जाएंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको, ओके, सो इफ यू सी दिस इंटीग्रल तो आपको क्या लगता है कैसे इंटीग्रेशन ले सकते हैं? यस, तो साथ दे रहे इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें सोचना होगा कि नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी कुछ और चीज है। और हमने एक बात कही थी कि जब कभी डिनोमिनेटर में पावर एक ज्यादा हो ऊपर एक कम हो तो उसका इंटीग्रेशन सम हो नेचुरल लॉग में आता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर यस। करते हैं, कंसीडर, ओके बेटा, तो हम सबसे पहले इसी इंटीग्रल को कंसीडर कर लेते हैं जो कि क्या आ जाएगा, एक्स इंटीग्रल ऑफ x/x² + 2 dx। तो अब आपको ऑब्जर्व करना होता है, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि नीचे वाले को u कह दें और फिर उस हिसाब से सॉल्व कर लें। चले उसी तरह ही करता हूं मैं। सब्स्टिट्यूशन से लेट u इज इक्वल्स टू x² + 2, ये नीचे बन गया। तो फिर du आपको पता है क्या बन जाएगा, 2x, और 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है और साथ में फिर क्या आ जाएगा dx। ओके, सो दैट इज, लेकिन अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस पूरे इंटेग्रल के अंदर x टाइम्स dx है, 2x टाइम्स dx नहीं है, तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो फिर इस हिसाब से x dx किसके बराबर हो जाएगा, du/2। तो इसका मतलब है ये पूरा इंटेग्रल फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया du/2 डिवाइडेड बाय u। अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो हम इस सारे को फिर यूं देख सकते हैं कि ये 1/u du है। और ये तो आपका फेवरेट वन है ना, जब रेसिप्रोकल होता है तो नेचुरल लॉग आ जाता है, तो दैट विल बिकम 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u। ओके, तो अब फिर क्योंकि हमने तो सॉल्यूशन x में चाहिए तो हम x में कर लेते हैं। सो इट मींस दैट दैट विल बिकम 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, अब ये वाली चीज पूरी पुट कर देंगे u की जगह पे जो कि क्या बन जाएगी, x² + 2। ओके, सो अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन था लिमिट्स भी थी, लेकिन मैंने सबसे पहले बोला लिमिट को उसको सॉल्व कर लिया। जब हमने सॉल्व कर लिया तो चलो अब इन लिमिट्स के साथ ही करते हैं। सो लिमिट्स के साथ 1 to 2 है x/x² +2 है dx। तो अगर हम इस हिसाब से कर रहे होंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सो दैट विल बिकम सिंपली, जो आंसर पहले निकाला है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² + 2। ओके, और उसकी लिमिट्स आ जाएंगी 1 to 2। ओके, सो ये 1/2 कॉमन आ गया ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 4 होता है +2, फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है +2, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 ब्रैकेट नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते थे कि नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a/b। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज करें तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ
6 divided by 3. So that will makes 1 by 2 natural log of 2. So this is the answer of this part. तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 कर गए. अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या आप कर सकती हैं खुद से? जी यस सर, क्वेश्चन 7 में हम यूं भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 1/, मतलब क्योंकि ऊपर 2x चाहिए होगा नीचे का हाँ. लॉग बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड. जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. और फिर वो वाला फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ऊपर हो और नीचे डेरिवेटिव, नीचे कोई फंक्शन हो ओरिजिनल, तो उसका इंटीग्रल हमेशा किसके बराबर होता है? नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ना. और ये फॉर्मूला इवेंचुअली आता बाय सब्स्टिट्यूशन ही है. ठीक है ना. तो अंडरस्टैंडिंग इसलिए डेवलप कराई है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना ये वाला, यस ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से आया था. ओके. नाउ 8 आप कह रही हैं कर सकती है, जी 9 सर. के बारे में बताएं. ठीक है सर. करा दूं कि कर सकती हैं? कर लेते हैं. या कर लेते हैं. चलें लिखवा दें मुझे. जी. -1 to 1 है. इंटीग्रल. हम्म. यस. फिर एक्स. ब्रैकेट में x प्लस 1/2. जी. आगे. 1/2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx. +1 और साथ में dx. ओके. तो प्लस अब 1 अगर. dx. यस. यस. ओके. सो लेट्स डू द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले तो हमें देखना है ना कि एंटी डेरिवेटिव क्या, फिर लिमिट्स पुट करेंगे ना. अब चले, कुछ लोग इसको दो तरह से करते हैं कि पहले बगैर लिमिट्स के सॉल्व कर लो या फिर लिमिट्स लिखते रहो साथ साथ. तो आपकी मर्जी. ओके. लेकिन हम इसको गौर करें तो ये क्या यूं लिखा जा सकता है? x² प्लस एक्स प्लस 1 और उसकी पावर 1/2, क्योंकि पूरे का अंडर रूट था ना. और साथ एक्स यस. प्लस हाफ dx. तो यहाँ पे अगर हम एक्सटेंडेड पावर रूल लगाना चाहें, जो कि क्या कहता था कि फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर n हो, राइट, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी हो और dx, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें एक पावर में इजाफा और वही पावर डिवाइड भी करनी पड़ती है, राइट. तो ये होता है. अब हम सोचते यस. हैं कि जी अगर हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, तो व्हाट अबाउट डेरिवेटिव? क्या ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है? तो अगर आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लो तो क्या आता है बताओ. जी जी. यानी ये 1/2 के बगैर जो कुछ है इसका अगर डेरिवेटिव ले तो क्या आएगा? शायद आपको थोड़ा डेरिवेटिव भूल गया. तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है x² प्लस एक्स प्लस 1, तो डेरिवेटिव में यहाँ पे अलग अलग हर चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या करता है? पावर पहले पावर में से एक कम कर देता है, तो ये 2x हो जाएगा और फिर x का डेरिवेटिव सिंपल 1 बन जाएगा. ओके. यस. सो और 1 का 0 होता है तो इसलिए लिखा नहीं. लेकिन यहाँ तो मुझे x+1/2 नजर आ रहा है, 2x+1 नजर नहीं आ रहा. तो इसका मतलब है मैं एक काम कर सकता हूँ, खुद से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और यहाँ पे डिवाइड भी कर दूं. कर सकते हैं ना. कर सकते हैं. ओके. सो दैट विल बिकम 1/2 और नेक्स्ट वन विल बी -1 to 1 x² प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 और साथ में ये 2x+1 बन जाएगा dx. तो एक्सटेंडेड पावर रूल अब लग सकता है और उसके मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर देंगे जो कि 3/2 बन जाएगा और वही पावर नीचे भी आ जाएगी और लिमिट्स आ जाएंगी -1 to 1. गॉट इट. यस. अब ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो गया, सो दैट विल बिकम 1/3 एंड हियर वी हैव x²
जस्ट अ सेकंड। ओके ओके बेटा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एंटी डेरिवेटिव आ गया, लेकिन अब हम लिमिट्स पुट करने हैं। 1/3 वैसे का वैसे ब्रैकेट, सबसे पहले 1 पुट करेंगे जहां जहां x है, तो वो क्या बन गया, 1 का स्क्वायर +1 +1 रेज टू पावर 3/2 माइनस, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1 और होल रेज टू पावर 3/2, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/3 इंटू 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस, और यहाँ पे ये +1 है, ये -1 है, कैंसल आउट हो जाएगा, और 1 की पावर 3/2, तो ये 1 ही आ जाएगा। ओके, यस ठीक है। तो अब इसको समझना कि बॉक्स में करता हूं मैं इसको, कि ये 3 रेज टू पावर 3/2 का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है 3 की पावर 1 +½ 3/2 का मतलब 1.5 यस। होता है ना। सो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स √3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। So that will become 1/3 into 3 square root 3 minus 1. So this is the answer. Okay? ठीक है। Okay. So यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमारी ओके मीटिंग सर। एंड हो रही है, तो अगर आगे करना है तो फिर दोबारा से आप इसी लिंक से ज्वाइन करिए। ओके, ओके सर ठीक है। विद द सेम।